अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान की सरजमीन से $3 ट्रिलियन मालियत के कीमती खजाने निकलने की खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। चीन ने इस नायाब मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अफगानिस्तान के साथ ऐसे मुआहदे कर लिए हैं जो तारीख का रुख बदल सकते हैं, जबकि अमेरिका, रूस और भारत हैरत से देखते रह गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की ये दौलत पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकती है और क्या पाकिस्तान इस गेम चेंजर मौके से फायदा उठा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस मौजू की वो परतें दिखाएंगे जो शायद अभी तक आपकी नजरों से ओझल हैं। दोस्तों, अगर कुदरती वसाइल के बारे में आप इल्म रखते हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि लिथियम नामी धातु को आज के दौर में सफेद सोना कहा जाता है। आज के दौर में जहां भी लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है वहां लिथियम की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन्स की बैटरियों में किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक दुनिया की 60% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि आम बैटरियों की निस्बत लिथियम बैटरियां 10 गुना ज्यादा चलती हैं और यही वजह है कि जिस मुल्क के पास ये कुदरती जखायर हो वो मुस्तकबिल का मुआशी ताकतवर मुल्क कहलाया जा सकता है। और ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में लिथियम के बड़े जखायर मौजूद हैं। ताहम अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तिदार के साथ अमन और इक्तिसादी मसाइल के अलावा खरबों डॉलर्स की मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी मुनासिब कानकुनी का मसला दरपेश है। यही वजह है कि तालिबान हुकूमत के कायम होते ही चीन ने अफगानिस्तान में सरमायाकारी करके अपने कदम मजबूत कर लिए हैं और माजी की वो ताकतें जो अफगानिस्तान पर कब्जे की ख़्वाह थीं अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। नाज़रीन, रूस ने अफगानिस्तान में दाखिल होते ही वहां मौजूद मादनी ज़खायर की तलाश शुरू कर दी थी और पहली बार रूस को 1984 में जोग्राफियाई सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि अफगानिस्तान में कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन ये मालूमात उस वक्त खुफिया रखी गई। अफगानिस्तान की वजारत मादनियात और पेट्रोलियम की वेबसाइट पर दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक 1992 की खाना जंगी के दौरान जोग्राफियाई सर्वे के तमाम रिकॉर्ड और नक्शे डॉक्टर मीर अकबर खान की हिदायत पर मुलाजमीन के घरों में महफूज कर दिए गए। लेकिन 2004 में अमरीकी सर्वे और अफगान जोग्राफियाई सर्वे की मुश्तरका कोशिशों से ये रिकॉर्ड दोबारा हासिल किया गया और दुनिया को मालूम हुआ कि अफगानिस्तान में लिथियम के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में चीन ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर कई मुआहदे किए, जिनमें एक मुआहदा अफगानिस्तान में काम करने का था। 2008 में 2 चीनी कंपनियों ने यह मुआहदा $3 अरब के एवज 30 साल के लिए किया था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया वो इलाके हैं जहाँ लिथियम के सबसे ज्यादा ज़खायर पाए जाते हैं और इन इलाकों को लिथियम ट्रायंगल का नाम दिया गया है। आलमी माहिरीन की जानिब से ये तजवीज दी जा रही है कि अफगानिस्तान को भी लिथियम ट्रायंगल में शामिल किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में भी बड़े पैमाने पर लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। नाज़रीन, 2019 में अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी को वजारत मादनियात और पेट्रोलियम की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन मालियत के ज़खायर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में 500 किलो सोने, 2 अरब मैट्रिक टन लोहे और 3 करोड़ मैट्रिक टन तांबे के ज़खायर के अलावा 14 लाख मैट्रिक टन दीगर मादनियात भी मौजूद हैं, जिनमें लिथियम और यूरेनियम भी शामिल है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने चीन के साथ मिलकर इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। एक चीनी वफद ने हाल ही में अफगान हुकूमत से मुलाकात की और मादनी ज़खायर की कानकुनी के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले लिथियम की कानकुनी शुरू की जाएगी, लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से ये मंसूबा ताखीर का शिकार भी हो सकता है। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने चंद बैनुल अक़वामी कंपनियों से भी मुआहदे किए हैं, जिनमें 5 से लेकर 30 साल के मुआहदे शामिल हैं। इन मंसूबों में लोहे की कानकुनी के ब्लॉक्स और दीगर मादनियात की कानकुनी के ब्लॉक्स शामिल हैं। इन मंसूबों से हासिल होने वाली आमदनी और इससे पैदा होने वाली तरक्की और रोजगार के मौके अफगान मईशत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अफगान हुकूमत को इन मंसूबों से कितना मुनाफा हासिल होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान एशिया का सबसे अमीर मुल्क बन सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान जरूर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल के मामलात में बेहद अनजान है। ये तकरीबन वैसी सूरत हाल है जैसी आज से तकरीबन 100 साल पहले अरब ममालिक की थी। अरब ममालिक की सरजमीनों में तेल मौजूद था, लेकिन इन्हें ना तो निकालने का तरीका आता था और न ही इसे इस्तेमाल करने का।
उस दौर में अमेरिका और बरतानिया ने अपनी अपनी कंपनियां इन ममालिक में भेजी, जिन्होंने यहां से तेल निकाला और इसके बदले उन्हें पैसे दिए, जिसकी वजह से ये ममालिक अमीर से अमीर तर होते चले गए। और कुछ ऐसी सूरत हाल आज के अफगानिस्तान की भी है। अफगानिस्तान पर हुक्मरान तबका टेक्नोलॉजी और साइंस से कोसों दूर है, लेकिन आखिर वो यहाँ पर हुक्मरान हैं और इनके इसी साइंसी तौर पर पीछे होने का फायदा इस वक्त दुनिया में मौजूद एक बड़ी सुपर पावर उठा रही है, जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं। चाइना इस वक्त तेजी से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से तेल और गैस निकालने का ठेका भी दे दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।